हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए हर्षित नहा रहा था स्कूल जाने के लिए, तो प्रिंसी बार बार बाथरूम में घुस जा रही थी। फिर नहा के वो रेडी हो जाता है, मैं उसका नाश्ता लेके जाती हूँ, तो फिर से ये ले लेती है और ख़ुद से जाके भाई को देती है नाश्ता करने के लिए। और थाली तो ऐसे पकड़ी है, लग रहा है जैसे कि अब सब्ज़ी गिरेगी कि कब गिरेगी। मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यह सब्ज़ी को कहीं गिरा ना दे। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इधर किचन में, और उनको टिफ़िन में भुजिया देना था भिंडी का, तो फिर इधर मैं भुजिया बनाती हूँ। सूखी भिंडी यहाँ पे बच्चे लेके जा रहे हैं मसाले वाली, तो यहाँ पे उसकी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, 2 पराठे और भुजिया, और पैक करके टिफ़िन और उसका वाटर बॉटल मैं रेडी कर देती हूँ। प्रिंसी को काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भैया को खाना देना हो, भैया का वाटर बॉटल देना हो, या फिर किसी को भी घर में रोटी वगैरह चाहिए और जान गई कि हाँ उसे चाहिए, तो ये कूद के उसे देती है। और फिर इधर देखिए हमारे गाड़ी के अंदर चूहा घुस गई थी, तो उसको निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। और तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले तो गाड़ी को खोल दिया, और खोलने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ दिए थे। और छोड़ने के बाद फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, तो हर समय तो वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। और ये इधर गाड़ी हम लोग खोल रहे हैं और प्रिंसी उधर बाहर भाग रही है। फिर उसको लाके मैं इधर गेट बंद करती हूँ। फिर हर जगह हम लोग 4 से 5 मतलब जगह गाड़ी में ही फ़िनाइल की गोली कपड़े में लेके बांध देते हैं, और फिर इसके ढक्कन को हम लोग बंद कर देते हैं, जिससे कि इसके स्मेल से अगर इसमें चूहा होगी भी तो जहाँ से अंदर गई होगी वहाँ से ये बाहर भी निकल जाएगी। हम दोनों के ही हस्बैंड घर में नहीं रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो हम लोगों को ही सारा काम देखना पड़ता है घर का। फिर इधर देखिए, इधर अपराजिता के जो फूल थे वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, तो वो टूट नहीं रहे थे और हमें करनी थी पूजा। तो फिर हम लोग इधर डंडे से उसके लता को नीचे खींचते हैं, क्योंकि फूल तो हमें रोज़ ही चाहिए। तो अगर उसके लताएं नीचे आ जाएंगी तो फिर हम लोग डेली यहाँ से फूल तोड़ सकते हैं। तो उसकी लताओं को हम लोग नीचे करके जो भी फूल उसमें खिले हुए थे वो हम लोग तोड़ लेते हैं। और ये अपराजिता के फूल बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ऐसे अपराजिता के फूल हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कहीं हर जगह मतलब सिंगल पत्ते वाले अपराजिता के फूल मिलते हैं, लेकिन हमारे घर तो इतने खूबसूरत मतलब अपराजिता के फूल हैं कि आपको देख के ही उस पर दिल आ जाएगा। ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, और इधर शमी जी के पत्ते भी ले आती हूँ, और फिर बेलपत्र और कनेल का फूल वगैरह भी सब तोड़ लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ कि पूजा रूम में पोछा लगाने। पूजा रूम में हम लोग हाथ से ही पोछा लगाते हैं, मोप का यूज़ नहीं करते हैं। और हाथ से जितनी अच्छी सफाई होती है ना, उतनी अच्छी मोप से नहीं होती है। हाथ से हर जगह जहाँ भी गंदगी रहती है वहाँ से सब निकल जाती है और ज़मीन पूरी क्लीन हो जाती है। और इधर देखिए हमारी पूजा के बर्तन जो गंदे थे उसे मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, और अपने पूजा की थाली को अच्छे से सजा लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा के आके फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ, और पूजा कर लेने के बाद इधर प्रिंसी को भी मैं देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वेट होता है घंटी बजाने का, आरती लेने का, प्रसाद लेने का। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ वो आके पीछे खड़ी हो जाएगी, फिर मैं उसे प्रसाद दूँगी, आरती दूँगी, तो फिर वो बाहर निकलती है पूजा रूम से। बच्चों को बचपन से जो सिखाइए वो बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं इधर आ जाती हूँ किचन में और अपना नाश्ता निकालने लगती हूँ। इधर हम लोगों को सारा काम करके नहा के पूजा करने में 10 से 11 बज जाते हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर दिक्कत भी होने लगती है। और बेटी है उसको भी देखना रहता है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और टाइम कैसे आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठूँगी, और मॉर्निंग में प्रिंसी सोई रहती है तो फिर मैं सुबह ही पूजा कर लिया करूँगी। इससे मैं जल्दी फ्री भी हो जाऊँगी और फिर दिन भर अपनी बेटी के कामों में लगी रहूँगी।
क्योंकि आजकल वो इतनी बदमाशी करती है कि मैं 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाती हूँ। अगर मैं लेटना या बैठना भी चाहती हूँ तो तुरंत बाहर से आवाज़ आएगा कि प्रिंसी को देखो, प्रिंसी इधर क्या कर रही है, बदमाशी कर रही है या फिर पॉटी कर दी, सुसु कर दी। मतलब अगर आप एक माँ हैं तो आपका तो पूरा दिन भर आपको दौड़ते ही रहना है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं बाकियों के साथ क्या होता होगा, बट मेरे साथ तो यही होता है। अब इधर शाम हो गई है तो रीचू और प्रिंसी इधर खेल रहे हैं। रीचू साइकिल चला रही है तो प्रिंसी भी साथ में पीछे पीछे घूम रही है और रीचू से साइकिल पे बैठने की ज़िद कर रही है, बट रीचू बोल रही हैं गिर जाएगी गिर जाएगी। फिर इधर अचानक से हवाएं चलने लगती हैं और प्रिंसी हवाओं को देख के शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और डांस करने लगती है खुशी के मारे, लेकिन फिर थोड़ी देर में हवाओं से डरने भी लगती है और मेरे पास दौड़ के आ जाती है। बच्चों का यही होता है, कब वो खुश होंगे कब डरेंगे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए हवाएं भी काफ़ी तेज़ होने लगी थी और हल्की फुल्की रिमझिम जैसी बारिश भी होने लगी थी। फिर रीचू इनको बुलाती हैं आ जाओ आ जाओ, तो फिर ये चली जाती है और फिर साथ में ही साइकिल पे बैठ के दोनों घूमते हैं और इनकी ऐसे ही मस्ती चलते रहती है। इधर देखिए प्रिंसी साइकिल पे बैठ गई है और रीचू धीरे धीरे साइकिल को चला रही हैं, क्योंकि रीचू को भी डर लग रहा है कि कहीं प्रिंसी गिर ना जाए, और मैं भी पीछे से खड़ी थी कि कहीं प्रिंसी गिर ना जाए। डर तो सबको लगता है क्योंकि बच्ची छोटी सी है, कहीं गिर जाएगी तो फिर चोट उसे लगेगी, लेकिन दर्द उसे भी होगा और हमें भी होगा, सो देखना तो बनता ही है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि मतलब बादल भी एकदम किया हुआ है, धूप भी निकली हुई है, हवाएं भी चल रही है। आजकल मौसम का मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि क्या मौसम आजकल कर रहा है, मतलब कुछ ही नहीं बोल सकते कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी कब हवाएं चलेगी, कुछ समझ ही नहीं आता है। शायद बरसात इसी को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।